Welcome to Agarwal Editorials. Today we are going to do Chapter 3 of Economics Class 9th NCERT Poverty as a Challenge. तो इसमें हम बात करते हैं पॉवर्टी की। जो पॉवर्टी है वो एक स्टेट है जिसमें हम बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब एक इंसान मीट नहीं कर पा रहा है तो उस चीज़ को हम पॉवर्टी कहते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें पॉवर्टी को समझना है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करके, और कैसे वो एक इंडिया के लिए एक मेजर चैलेंज है और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। पॉवर्टी जो इंडिया में है उसका एक हम ओवरव्यू लेते हैं पहले। तो इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसके पास पुअर पीपल की, और 2011 से 12 में अराउंड 22% जो पॉपुलेशन थी हमारी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी। तो ग्लोबल कंपैरिजन जो है कि इंडिया ने अभी हालांकि काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंस के बाद अपने पॉवर्टी लेवल्स जो हैं वो कम करे हैं, पर फिर भी वो ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्सेस में काफ़ी हाई है, काफ़ी उसका रैंक ऊपर आता है अभी भी इंडिया का। तो इंडिया में जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड है रादर दैन कंट्रीज लाइक चाइना, इंडोनेशिया और वियतनाम। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। तो की इंडिकेटर्स क्या हैं कि इनकम कम होना, बेसिक सर्विसेज का, हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग का एक्सेस होना, माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो पॉवर्टी के कारण आते हैं। पुअर एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर आप गरीब हो तो आपके पास खाने की प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण माल न्यूट्रिशन, आप बच्चों को कम पढ़ने के लिए भेज पाते हो, उल्टा ही उन्हें काम के लिए भेजते हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स पॉवर्टी के कारण ही शुरू होती हैं। केस स्टडीज़ क्या हैं उसमें हम देखते हैं कि जो अर्बन पुअर है अब उसमें क्या है कि कुछ लोग पीपल जो है वो स्लम्स में रह रहे हैं, उनके पास लिमिटेड एक्सेस है हेल्थ केयर और एजुकेशन का। फिर रूरल में भी पुअर लोग रहते हैं, वहाँ पर वो क्या है ज़्यादातर वो लैंडलेस लेबर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं, आर्टिसंस हैं, जो अपनी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और लो वेजेस के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं? पहले तो हिस्टोरिकल रीजंस ही हैं हमारे पास कि कलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इतना गंदा हुआ कि उसके कारण ना एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, हमारे आर्टिसंस का वो इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी, हमारे आर्टिसंस को कोई जॉबलेस कर दिया, तो इस तरह इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आई हमारे पास। फिर इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या है हमारे पास? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो लो है क्योंकि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इरिगेशन उतनी नहीं है हर जगह पे। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। सोशल कॉजेज क्या हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इक्वालिटी जो है उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ का रिस्ट्रिक्शन लग जाता है लोगों पर। फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या है कि जो हाई पॉपुलेशन है उससे रिसोर्सेज और जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हो जाती है। पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, गवर्नेंस पुअर, जो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा, करप्शन है, इसके कारण ये सब चीज़ों से भी पॉवर्टी को हम ये सब चीज़ों से भी पावर्टी बढ़ रही है। जो पॉलिसीज़ हम पावर्टी कम करने के लिए ला रहे हैं वो जब इफेक्ट में ही नहीं आ रही हैं अच्छे से तो फिर क्या ही होगा। पावर्टी लाइन एंड मेजरमेंट। तो पावर्टी लाइन क्या है? इट इज़ एन इनकम लेवल बेसिकली टू डिफाइन वेदर अ पर्सन इज पुअर और नॉट। तो इसका मेजरमेंट कंट्री वाइज हम डिपेंड करता है। इंडिया में क्या करते हैं हम कंजम्पशन लेवल्स लेते हैं कि डिफरेंट जैसे फूड का कैलोरी काउंट ले लिया और उसको हम प्राइजेज में कन्वर्ट करके उसका समेशन कर लेते हैं। वैसे ही इसीलिए हमने जो भी हम इससे आए वो हम ये आए कि 2011-12 में जो हमने डिसाइड किया था वो ये था कि 816 रुपीज़ पर मंथ जो है वो रूरल एरियाज़ का होगा और 1000 रुपीज़ पर मंथ अर्बन एरियाज़ का होगा। तो कंट्रोवर्सीज अभी भी है कि पावर्टी लाइन से हम अकाउंट नहीं कर पा रहे हैं इन्फ्लेशन और राइजिंग लिविंग कॉस्ट को। एंटी पावर्टी मेजर्स जो इंडिया में लिए गए, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ लाई सिंस 1980s जो विच हैज़ हेल्प टू रिड्यूस द पावर्टी। फिर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पावर्टी भी हमने देखा है कि कम होती है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स काफ़ी सारे इंट्रोड्यूस करे गए जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, विच प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज। फिर जो प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना प्रोग्राम है उससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मनरेगा, बेसिकली महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इससे हम 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट जो है टू रूरल हाउस होल्ड करते हैं। ये एक्ट 2005 में आया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम,
focuses on uplifting rural people, rural poor through skill development and credit assistance. फिर public distribution system supplies subsidized food grains to low income households. फिर टारगेटेड प्रोग्राम जो है इनका स्पेशल फोकस होते थे मार्जिनलाइज ग्रुप जैसे कि एस सीज एस टीज वुमेन, ताकि हम सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज दोनों को एड्रेस कर सकें. फिर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं पॉवर्टी को एड्रेस करने में, वो ये है कि रीजनल डिस्पैरिटीज. जो पॉवर्टी है वो मोर कंसनट्रेटेड है बिहार उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में कंपैरेटिवली टू केरला एंड पंजाब. पर अब क्या चीज़ है कि जैसे केरला वगैरह वाली साइड और पंजाब की साइड कुछ एक इश्यूज रहे हैं जिसके कारण पावर्टी थोड़ी कम हो गई. जैसे पंजाब में एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ने के कारण पावर्टी थोड़ी कम हो गई है. फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की साइड उन्होंने थोड़ा फूड ग्रेन्स जो उन्होंने फ्री में बांटे उसके कारण वहाँ पे थोड़ी कम हुई. ऐसे हर रीजन्स के थोड़े अलग अलग रीजंस हैं जहाँ पे फिर भी इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट थोड़ी पावर्टी कम हो पाई है. सोशल एक्सक्लूजन मार्जिनलाइज ग्रुप्स को सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है जिसके कारण कुछ तो रिसोर्सेज को तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं. लीकेजेस इन वेलफेयर स्कीम्स, तो करप्शन और इनएफिशिएंसीज के कारण गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का उतना इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है जितना उन्होंने सोचा. अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एडुकेट जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण यूथ और वुमेन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है. पॉवर्टी एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, जो वुमेन एंड चिल्ड्रन है वो ज़्यादातर हायर पॉवर्टी रेट्स अमंग वुमेन ड्यू टू लोअर लिटरेसी वेजेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. और माल न्यूट्रिशन और चाइल्ड लेबर भी हम देखते हैं कि पुअर चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. एस सीज एस टीज एंड ओबीज दे फेस हाई पॉवर्टी रेट्स ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड सोशल डिसएडवांटेजेस. फिर पॉवर्टी रिडक्शन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो हम देखते हैं सक्सेस के एग्जांपल देखते हैं जैसे कि चाइना ने अपने पावर्टी जो रेट था वो काफ़ी पावर्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर ली अपने में बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. फिर वियतनाम और बांग्लादेश ने भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है इसमें थ्रू फोकस्ड पॉलिसीज़. पर इंडिया अब इंडिया इनसे क्या सीख सकता है कि हमें एक इंक्लूसिव ग्रोथ एजुकेशन और हेल्थ केयर पे फोकस करने की ज़रूरत है. हमें वेलफेयर प्रोग्राम्स में एक ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है. की लर्निंग्स और सॉल्यूशंस क्या हैं, हम रूट कॉजेज़ को एड्रेस करें कि हम एजुकेशन इम्प्रूव करें, हेल्थ केयर करें, स्किल डेवलपमेंट लाएं जिससे कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम हो थोड़ी. स्ट्रेंथन वेलफेयर स्कीम्स, हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें और करप्शन कम करें ताकि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो वेलफेयर स्कीम्स का और जिनको उनकी ज़रूरत है वो उन तक पहुँचे. Encourage sustainable growth, economic growth that benefits all sections of society. We have to focus on the economic growth ताकि सारे सोसाइटी के हर एक सेक्शन को फ़ायदा हो. एम्पावर वुमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप, तो हमें जेंडर इक्वालिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को मतलब जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना चाहिए और सोशल डिस्क्रिमिनेशन हटाने पे फोकस करना चाहिए. थैंक यू.